Good morning class 8th A. Welcome back to our literature period. In our literature period, our chapter The Comet First is running. So all the student, today's homework you have to write down the word meaning of this chapter in your copy. आपको आज के होमवर्क में इसकी वर्ड मीनिंग लिखनी है और आज का वर्क जो आप सेंड करेंगे इसमें वर्ड मीनिंग रहेगी. ओके क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर. From here, I am going to start. She picked up. देखिए, when दत्तादा acquired his telescope. इससे और पहले से देखिए बच्चों, कल मैंने पहला पेज आपको पढ़ाया था. आइए पेज नंबर 74 में she picked up, जहाँ पर आपका ये फोटोग्राफ बना हुआ है, ये फोटोग्राफ बना हुआ है, इसके जस्ट नीचे से आइए. She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl, and made her way to the room to break up the है ना, टेटे with दिव्या. ठीक है, वो जो उनकी विशेष थी, जो विशेष थी मतलब जो ये आपके दत्तादा हैं, इनकी जो मिसेज हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनका नाम है इंद्राणी देवी. इंद्राणी देवी जो थी ये उठी वहां से. जैसे इन्होंने देखा बगल में केवल तकिया रखा हुआ है और दत्तादा वहां पर नहीं थे, तो वो तुरंत समझ गए कि दत्तादा कहाँ पे होंगे. सी पिक्ड अप द वाइट वुलन पुलोवर. उन्होंने सफेद जो स्वेटर था उसे उठाया और अपने को साल में लपेटा, यानी उन्होंने शाल ओढ़ी. एंड मेड हर वे टू द रूम, और सीधे वे रूम छत की ओर चली गई. टू ब्रेक अप द टेटे विद दिव्या. दिव्या के साथ जो मतलब आंख में आंख लड़ाए थे उनको रोकने के लिए, उनको ब्रेकअप करने के लिए वहां पर पहुंच गई. सी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई. दोनों एक दूसरे को आंख में आंख डालकर देख रहे थे. कहने का मतलब है कि वो जब वो अपना उसका जो माइक्रोस्कोप था उसका जब प्रयोग कर रहे थे तो वो आंखों में लगा के ही कर रहे थे, तो आंख उसी में गड़ाए हुए थे वो. एटलीस्ट दत्तादा वाज लुकिंग इनटू द दिव्याज आईज. आखिरकार दत्तादा जो थे वो दिव्या की आंखों में ही देख रहे थे. और दिव्या है कौन? ये उनका वही टेलीस्कोप है, वही बायोस्कोप है उनका, जिससे वो देख रहे हैं दत्तादा. सी फाउंड देम बोथ. अच्छा आगे देखिए. व्हेन दत्तादा एक्वायर्ड दिस टेलीस्कोप, When Dattada acquired this telescope, he was so thrilled that जब दत्तादा ने को जो है ये टेलीस्कोप प्राप्त हो गया तो वो इतने अधिक थ्रिल्ड माने प्रसन्न हो गए that he called it दिव्या चक्षु, कि ये इसे दिव्या चक्षु कहकर पुकारने लगे. ये दिव्या चक्षु उनका टेलीस्कोप ही है, डिवाइन आइज, जिसको दैवी आंख कहते हैं. टू इंद्राणी देवी द टेलीस्कोप वाज लाइक ए डिजाइनिंग वुमन. और इंद्राणी देवी के लिए वो जो टेलीस्कोप था वो एक डिजाइनिंग वुमेन के समान था, यानी डिजाइनर लेडी के समान था. हु हैड इंस्पायर्ड विद हस्बैंड, जिसने उनको उनके पति को क्या कर रखा था, आकर्षित कर रखा था. वो उसके दीवाने हो गए थे. तो वो जो टेलीस्कोप है उसी का नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, दिव्याज. दिव्याज आइस यानी दिव्याज चक्षु, उन्होंने उसका उसी का नाम दे रखा है. तो कहने कि वो उनके दीवाने हो गए थे, यानी बहुत अट्रैक्ट कर लिया था उसने उनके पति को. दत्ता कहते हैं कि सो सी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड नेम स्टॉप. इसलिए वो उसे दिव्या कहकर पुकारने लगी और उन्होंने उसे दिव्या का नाम दे दिया. Up to दत्तादा द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ एम्बिशन ऑफ लाइफ टाइम. और दत्तादा के लिए वो टेलीस्कोप जो था पूरी लाइफ के लिए उनकी एक तीव्र इच्छा बन गया. एज एन अमेचर एस्ट्रोनॉमर, और जैसे एक बहुत ही आपका बुद्धिमान जो एन अमेचर एस्ट्रोनॉमर, ही हैड लॉन्ग फॉर एनफ मनी टू बाय अ गुड टेलीस्कोप. और जैसे कि एक हमारा विज्ञान का, साइंस का जो एस्ट्रोनॉमर होता है, जो नक्षत्र ज्ञानी होता है, उसके लिए एक बहुत ही विद्वान, एक जो आपका नक्षत्र का ज्ञानी होता है, खगोल शास्त्री जिसको कहते हैं, ही हैड मतलब एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है नक्षत्र का ध्यान, मतलब ज्ञानी, जो मतलब एस्ट्रोनॉमर जैसे कहते हैं नक्षत्र के ज्ञानी, जैसे जो सूरज, चंद्रमा, तारे, प्लैनेट, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान रखता है उसके लिए. सो एन अमेचर एस्ट्रोनॉमर ही हैड लॉन्ग फॉर एनफ मनी टू बाय अ गुड टेलीस्कोप एंड फॉर एनफ स्पेयर टाइम इन विच टू ऑब्जर्व द हेवेंस. कहते हैं जैसे कि एक बहुत ही अधिक नक्षत्र ज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो इच्छा करता है कि वो और भी उसके पास और ज्यादा पैसा हो, वो और अच्छा टेलीस्कोप खरीदे और अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो स्वर्ग को देखने में अपना समय लगाए. ही गॉट देम बोथ
व्हेन ही रिटायर्ड विद एम्पल मनी, और वो उसके पास वो दोनों चीजें थी, ही गॉट देम बोथ, उन्होंने वो दोनों चीजें पाली थी क्योंकि अब वो रिटायर हो गए थे विद एम्पल मनी, इसलिए पर्याप्त धन से उन्होंने ये सब खरीद लिया था। द टेलीस्कोप वॉज डुली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स दैट दत्ता दा स्पेंट इन स्टार गेजिंग। कहते टेलीस्कोप जो था वो पूरी तरीके से डार्क नाइट में उन्हें सब दिखाई देता था, एंड दत्ता दा स्पेंट स्टार गेजिंग, और दत्ता दा जो अपना समय तारों के में ही घूर घूर कर नक्षत्रों को देखा करते थे, मतलब रात में इनका ये टेलीस्कोप चलता था, काम करता था। एटलीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो, और इंद्राणी देवी ऐसा सोचती थी कि वो रात में ही टेलीस्कोप अपना चलाने जाते हैं। हियर पुट ऑन दिस स्वेटर, ये स्वेटर पहन लीजिए, और डू यू वांट नाबिन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो, नहीं तो नाबिन बाबू, ये डॉक्टर हैं, कहती हैं आप इसको स्वेटर को पहन लीजिए, नहीं तो ये नाबिन बाबू जो है वो आपको कल ऑर्डर दे देंगे कि आप बेड रेस्ट करिए, मतलब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लाइक एवरी अदर अमेचर एस्ट्रोनॉमर दत्ता दा हैड ए सीक्रेट एम्बिशन, और एक बहुत ही ज्ञानी यानी बहुत ही उत्सुक एस्ट्रोनॉमर यानी आपकी इसके जो है अब लाइक एवरी अदर अमेचर एस्ट्रोनॉमर, मतलब किसी भी एक ही बहुत ही उत्सुक और इस उत्सुक एस्ट्रोनॉमी यानी आपका जो ये नक्षत्र ज्ञानी है, इसको एक खोजकर्ता जो है, इसके लिए दत्तादा ने एक बहुत ही दत्तादा के अंदर एक बहुत ही सीक्रेट एम्बिशन थी यानी तीव्र इच्छा थी, दैट ही वुड वन डे डिस्कवर ए न्यू कॉमेट, कि वो किसी न किसी दिन एक नया कॉमेट जो है उसकी खोज करेंगे। फॉर कॉमेट्स कैन बी न्यू, और कॉमेट्स नए भी हो सकते हैं, कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम के रिमोट कॉर्नर से वो ऐसा करेंगे, मतलब वो नया कॉमेट लाएंगे और रिमोट कॉर्नर से उससे कंट्रोल करेंगे। लाइक प्लैनेट कॉमेट आल्सो ऑर्बिट राउंड्स द सन बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली इसेंट्रिक, लेकिन उनके ऑर्बिट्स जो है वो हाईली बहुत अधिक कैसे होंगे, एक सन की होंगे यानी असामान्य होंगे उनके प्लैनेट्स। So once in a while, a comet comes close to the sun. It has a longest tail that it is lit brilliantly by the sunlight. कहते एक बार so once in a while a comet comes close. एक बार जब एक कॉमेट सूरज के नजदीक आ गया था तो उसने बहुत देर तक एक लॉन्गेस्ट टेल, एक लंबी सी उसके पास मुक्ति दैट जो कि बहुत देर तक बहुत तेजी से सूरज की रोशनी के द्वारा जलती रही थी। एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स, और उसके बाद वो डार्कनेस में चली गई और फिर वो बहुत वर्षों तक उसे दिखाई नहीं दी, और फॉर सेंचुरीज यानी शताब्दियों तक वो दिखाई नहीं दी। व्हाट चांस डिड ही स्टैंड के बाद लाइक द अदर अमेचर एस्ट्रोनॉमर दत्ता है जे, हाँ ये हो गया आपका। देखिए तो यहाँ ये वाला आपका हो गया, तो बहुत तेज लाइट थी एंड और फिर सीधे ये एंड इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स, जो फिर बाद में वर्षों तक नहीं देखी गई, एंड फॉर सेंचुरीज और शताब्दियों तक भी नहीं देखी गई। कहते हैं कि व्हाट चांस डिड ही स्टैंड विद हिज लाइट विद हिज 8 इंच दिव्या, कहते हैं कि व्हाट चांस डिड ही स्टैंड, क्या मौका उन्हें मिला था, क्या अवसर मिला था, जो 8 इंच की उनकी दिव्या जो थी, डिड नॉट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैव जिगेंटिक टेलीस्कोप, कि जो कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स भी होता जो है हमारा वो भी जो है वो अच्छी तरीके से इसको इस शानदार टेलीस्कोप को नहीं यूज कर पाता, उसके पास भी इतना अच्छा टेलीस्कोप नहीं होता। कहते दत्ता वाज ऑप्टिमिस्टिक, दत्ता जो थे वो आशावादी थे, एंड दत्ता दा आशावादी थे। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार एंड नेबुलस गैलेक्सीज। क्या कह रहे हैं कि आगे देखिए, दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग्स एज ए कॉमेट विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे। कहते हैं वे इस इनसिग्निफिकेंट इस अप्रत्याशित इस जिसका कि कोई महत्व ना हो तो उसके उन चीज को जो वो दे माइट मिस कर सकते थे थिंग एज कॉमेट, लेकिन विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे, जिसको वो ऐसी चीज को कैसे मिस कर सकते थे जिसको उन्हें आगे देखने की कोई भी आशा नहीं थी। कहते इंडीड अमेचर्स हैड ऑफन डिस्कवर्ड न्यू कॉमेट्स, और अक्सर ऐसे लोग ऐसे ही लोग जिन्होंने इतने उत्सुक लोग होते हैं, आगे जिज्ञासु होते हैं, वो लोग अक्सर इन नए नए कॉमेट की खोज करते हैं। कहते हैं विच द प्रोफेशनल्स हैड मिस, जिसे प्रोफेशनल लोग मिस कर देते हैं।
जो लोग उन चीजों को उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वे लोग जो है ऐसे ही चीजों की खोज करते हैं, नया नया कॉमेट की खोज करते हैं, जिन्हें अन्य लोग, प्रोफेशनल लोग मिस कर देते हैं। एंड इट लुक टू दत्तादा दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी बिग नाइट, और ऐसा लग रहा था दत्तादा के लिए कि आज की रात जो है वो बहुत बड़ी रात होगी। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स दत्तादा हैड डिटेक्टेड आ फेंट स्ट्रेंजर्स, क्योंकि इसके विपरीत जो हमारे पुराने ओल्ड स्टार्स थे, वो दत्तादा के लिए जो उसका पृष्ठभूमि थी, हैड डिटेक्टेड ए फेंट स्ट्रेंजर, आज उन्हें कुछ कम यानी धूमिल सी प्रतीत हो रही थी, धूमिल अजनबी सी प्रतीत हो रही थी, विचित्र सी लग रही थी। एंड ही री-एग्जामिन्ड द चार्ट्स विद हिम, उन्होंने एक बार फिर चार्ट को री-एग्जामिन किया। एंड चेक्ड हिज दिव्या, फिर उन्होंने दिव्या को चेक किया। फॉर एनी स्मग्स ऑन द ऑप्टिक्स, कि उन्होंने उसे फिर एक बार चेक किया और चेक करके देखा कि इसमें कहाँ से स्पॉट्स आ रहे हैं, कहाँ से इसमें, और डिड सम कैलकुलेशंस ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट पे जो उनके पॉकेट कैलकुलेटर था छोटा वाला, उससे सब चीज कैलकुलेट की। फॉर दो एब्सेंट माइंडेड वाज अबाउट डेली चोर्स, और वो जो है एब्सेंट माइंडेड जो डेली काम करते थे, जो काम उनके डेली होते थे, उसमें आज उनका ये सब कैसे हो गया। ही वॉज मेट्रिकुलस इन द ऑब्जर्वेशंस, और आज वो अपने इस ऑब्जर्वेशन में इतने केयरफुल थे कि जिसकी कोई हद नहीं। वो कहते रोज वही काम करते थे, आज इससे क्या हो गया। कहते यस देयर कैन बी नो मिस्टेक, हाँ इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। व्हाट वाज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कॉमेट, कहते हैं कि एंड ही वाज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर, वो उस चीज को उसे देख रहे थे क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए इट डिड लुक लाइक ए न्यू कॉमेट, और वो आज ये कॉमेट उनको बिल्कुल न्यू कॉमेट के समान प्रतीत हो रही थी। कलकत्ता में 2 days लेटर आनंदा बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज, और 2 दिन बाद आनंद बाजार पत्रिका है उसमें ये खबर छप के आ गई। कलकत्ता मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट, कि कलकत्ता के आदमी ने एक न्यू कॉमेट की खोज की। क्या खबर छप के आ गई है कि कलकत्ता के आदमी ने न्यू कॉमेट की खोज की। फ्रॉम आवर स्पेशल करस्पॉन्डेंस, और ये हमारे नए करस्पॉन्डेंस में फ्रॉम मिस्टर दत्ता न्यू कॉमेट कलकत्ता में डिस्कस फ्रॉम द स्पेशल करस्पॉन्डेंस श्री मनोज दत्ता, ए रेजिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता, हैज क्लेम्ड टू हैव डिस्कवर्ड ए न्यू कॉमेट। ही हैज सीन द कॉमेट ऑन द लास्ट 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics IIA at Bangalore of its whereabouts। आगे देखिए, कहते हैं उन्होंने कहा कि श्री मनोज दत्ता जो कि नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता के रहने वाले हैं, उन्होंने एक क्लेम किया है कि उन्होंने न्यू कॉमेट की डिस्कवर की है, खोज की है। ही हैज सीन इन कॉमेट ऑन द लास्ट 2 nights, वो 2 रातों से कॉमेट पर ही देखे जा रहे हैं। एंड हैज इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स की भारतीय संस्था को ये सूचित किया है, यानी IIA को सूचित किया है। एट द बंगलौर की है ये ऑफ हिज वेयर अबाउट्स, द IIA runs II runs in 90-inch telescope or the biggest in Asia at Kavalur. So it is if it confirms the Datta's finding, it will be the high point in the lifelong career as amateur astronomer. कहते हैं ये IIA रन जो है वो 90 इंच के टेलीस्कोप पर चलती है, और ये एशिया का सबसे बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। कहाँ पर है? कवालूर में। और यदि ये कंफर्म दत्ता ने ये इफ इट कंफर्म्स दत्ता फाइंडिंग इट विल बी, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो दत्ता ने पाया कि ये हाई पॉइंट होगा उनकी लाइफ लाइन के कैरियर में, ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा उनकी लाइफ लाइन के कैरियर में। एंड एडमायर्स एस्टिमेट दत्ता एज ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स एंड एडमायर्स estimate that the comet would be clearly visible to the naked eyes in the next few months। और दत्तादा ने बड़े प्रेम पूर्वक उनके मित्रों ने बताया, उनकी प्रशंसा की, और उनके आंकड़े ये बताते हैं कि ये कॉमेट जो है ये लगभग विजिबल होगा, दिखाई देने होगा, उसे खुली आंखों से भी कुछ महीनों में आकाश में देखा जा सकता है। ही गिव्स ऑल क्रेडिट फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ हिज 8-inch टेलीस्कोप विच ही कॉल्ड दिव्या।
उन्होंने सारा जो क्रेडिट है, सारा जो प्रणाम है, सबको जो है सारा क्रेडिट दिया जा रहा है, सारा जो उनको प्रोत्साहन है, ये सारा क्रेडिट किसको जा रहा है? उस डिस्कवरी, उस खोज को जा रहा है जो 8 इंच का टेलीस्कोप है, जिसे वो दिव्या कहकर पुकारते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। आज हम अपना चैप्टर यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अब बच्चों निशान लगा लीजिए। इसके बाद हम आपको कल से पढ़ाएंगे। देयर आफ्टर इट टुक जस्ट 1 वीक। यहाँ से आपको कल आगे पढ़ाएंगे और आज के होमवर्क में आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है और फिर कल के वर्क में हम आपको जो बताएंगे वो क्या करना है। इसके बाद हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।